नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संजी सर क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे नरेशन पार्ट 2 के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप संजी सर क्लासेस में पहले नरेशन पार्ट 1 को अच्छे से देखिए ताकि पार्ट 2 देखने में और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बिना देरी किए हुए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब विल नॉट चेंज। पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि अगर इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब विल नॉट चेंज। नहीं, इसमें क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस इस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जबकि पार्ट 1 में यह था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब विल नॉट चेंज। तो आइए टेबल को समझते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, वो सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नो चेंज। आई होप कि ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। शैल को हम शुड या फिर वुड में चेंज करेंगे। विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड। और नेक्स्ट होगा हमारा सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इफ सेड टू इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड टू को हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू ही लिखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। शी सेड टू मी शी हैज पेंटेड द डोर ब्राउन। तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, शी कर देंगे शी सेड टू, क्योंकि सेड टू के बाद यह ऑब्जेक्ट है मी, इसलिए हम सेड टू को यहां टोल्ड में चेंज करेंगे। तो शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। शी एक थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सन फॉर्मूला के बारे में बताया था। सन 1 2 3, it means that first person will change according to the subject, second person will change according to the object, and third person no change। चूंकि सी एक थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा। तो शी हैज पेंटेड द डोर ब्राउन, चूंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो सी
had painted the door brown। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपको नरेशन अच्छे से सीखना है तो आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो टेंस को अच्छे सीखने के लिए संजीव सर क्लासेस की को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए, और वहां हमने हर एक वीडियो को, हर एक टेंस के वीडियो को सेपरेटली बना रखा है, तो वहां जाकर के आप टेंस अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, राहुल सेड टू मी आई एम डूइंग माय वर्क। तो राहुल सेड टू के बाद यहां ऑब्जेक्ट है मी, तो राहुल टोल्ड मी, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। आई फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो यहां जाएगा ही, और ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो इनडायरेक्ट हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट और एग्जांपल है, रेनू सेड आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। रेनू सेड, क्योंकि सेड के बाद यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। रेनू सेड, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। रेनू सेड दैट आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, जो इसका डायरेक्ट स्पीच का टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो शी हैड सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। एग्जाम्पल है हमारा, द गार्डनर सेड आई वॉज वाटरिंग प्लांट्स, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? द गार्डनर सेड, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। चूंकि आई एक फर्स्ट पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही, एंड आई वॉज वाटरिंग प्लांट्स, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट कंटिन्यूस में है, तो इनडायरेक्ट में इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो ही हैड बीन वाटरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, दिवेश सेड टू रोहन राहुल कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो दिवेश सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है रोहन, इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। दिवेश टोल्ड रोहन, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। राहुल कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, सो अकॉर्डिंग टू द टेबल कैन हमारा चेंज हो जाएगा कुड में, राहुल कुड लिफ्ट, और दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दैट बॉक्स। तो आई होप कि आपको रूल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। There are some exceptions in the above rules. If the reported verb contains some universal truth, scientific facts, proverb, habitual action, the tense of the reported verb will not change even if the reporting verb is in the past tense. इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेबल। लेकिन यहां एक्सेप्शन में क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रोवर्ब हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो,
या फिर हैबिचुअल एक्शन हो, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब विल नॉट चेंज। जो रिपोर्टेड वर्ब है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, बेशक जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में ही क्यों ना हो। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फादर सेड टू मी, यहां सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। फादर टोल्ड मी, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप इसको प्रोवर्ब समझ सकते हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ कंसीडर कर सकते हैं। तो चूंकि रिपोर्टेड वर्ब यूनिवर्सल ट्रुथ है और यहां जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा चूंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहां द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। टीचर सेड टू टोल्ड द स्टूडेंट्स, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, यूज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। गुरु सेड टू डिसाइपल हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। गुरु टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड डिसाइपल दैट हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट हमारा, ग्रैंडफादर सेड टू राजू आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तो ग्रैंडफादर सेड टू की जगह टोल्ड, राजू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। ये एक हैबिचुअल एक्शन है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। सो आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ही सेड गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। रमा सेड टू मी आई वॉज वॉचिंग अ हॉरर मूवी। नेक्स्ट है, रोनित सेज माई फादर हैज परचेज्ड अ न्यू बाइक। एंड थर्ड है, टीचर सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट में लिख के बताने हैं ताकि मुझे भी ये पता चले कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया। सो दैट्स ऑल अबाउट इन पार्ट 2, और पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।